बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और रूहानी दुनिया में सबसे ज़्यादा जिन दो मौज़ूआत पे बात होती है, एक तो जादू के ऊपर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू होती है और एक ख़्वाबों के ऊपर, फिर ख़्वाबों की ताबीर के ऊपर। और कोई शख्स ऐसा शायद हम में से ना हो जिसने ख्वाब ना देखे हों और उनकी ताबीरें ज़िंदगी में कभी ना कभी या ख़ुद ही या किसी से ज़रूर पूछते हैं। अल्लाह ताला के रसूल ने बड़ी अच्छी बात बताई कि ख्वाबों की ताबीर जो है या वो अच्छे पढ़े लिखे आदमी से पूछते हैं जिसको पता हो इस चीज़ का। अगर मैं आलिम कहूँगा तो आप सिर्फ इसको मजहबी रंग दे देंगे, लेकिन मजहबी रंग ना भी हो तो ख्वाबों की ताबीर करने वाले लोग जो हैं वो गैर मजहबी भी बहुत हैं और उनकी ताबीरें भी जो हैं वो बिल्कुल वैसी हैं जैसे कि मजहबी लोगों की। मिसाल के तौर पे सेगमेंट फ्रॉइड को अगर आप देखें तो उसकी 99% ताबीरें जो हैं वो उन ताबीरों से मिलती हैं जो कि ताबीरुल औलिया में इमाम इब्न सीरी जो हैं वो करते हैं, करीब तरीन है। बहुत से और लोगों ने भी ताबीरें की हैं और ये मौजूद हैं। और अक्सरियत हमारी ख़वातीन की जो है वो ये भी करती है कि वो ख्वाब देख के फिर वो किताब ख़रीद के लाते हैं, फिर उसके अलिफ बे पे में से अपनी ख्वाब के मुताबिक उसको तफसीर करते हैं। ये कहाँ तक सही या गलत है मुझे नहीं पता, मैं अपने मेहमानों से पूछूंगा। जनाब हमारे साथ आसफ़ा जिब्राइल, अस्सलाम वालेकुम आसफ़ा, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब हमारे साथ इंतहाई मोहतरम महमूद चिश्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और हमारे साथ कारी शफीक साहब, अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। और हमारे साथ अबू अब्दुल्ला भी मौजूद हैं। अबू अब्दुल्ला, आपसे बात शुरू करता हूँ। हुजूर ये फरमाइएगा कि ख्वाब देखना, ख्वाब सच्चे होना और ख्वाबों की ताबीर करना, ये कितना मुहकम यानी कि कितना पुख्ता इल्म है और क्या ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया सर, आपने ये बड़ा अहम मौजू और मुझे याद किया, ये आपकी बहुत मेहरबानी है सर। जो ख्वाब देखना और ख्वाब की ताबीर, ये मेरे लिहाज से, मैं एक आलम तो नहीं हूँ लेकिन ये हमारे दीन का एक मखसूस हिस्सा है। और ख्वाब दो किस्म के हैं, लाइनी ख्वाब भी आते हैं और रहमानी ख्वाब भी आता है जो अल्लाह फरिश्तों के ज़रिए दिखाता है। और ये सच है, इसमें कोई मुबालगा राय नहीं है। लेकिन ख्वाब की ताबीर करने वाला जो शख्स है ये उस पर इन्हसार करता है कि वो आपको सच बता रहा है कि झूठ बता रहा है। लेकिन ख्वाबों की ताबीर या ख्वाब आना ये सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बिल्कुल सर ठीक है। ठीक है सर, आप कारी साहब। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाबों की ताबीर में सबसे बड़ी चीज़ तो सूरत यूसुफ में यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो सबसे बड़ा मलका दिया गया था वो ख्वाबों की ताबीर का ही था। और उसमें बाकायदा प्रैक्टिकल 2-3 ख्वाबों की ताबीर उन्होंने बताई भी। तो असल देखना यह है कि ख्वाब देखने वाला उसकी कैफियत को देखना है और दूसरा ख्वाब जो ताबीर करने वाला उसका तजर्बा कितना और उसका इल्म कितना है। इस बात को अगर हम यहाँ पे कर लें यूँ कि नबियों को हम बीच में अपने मौजूद गुफ्तगू ना बनाएं और हम आम इंसानों को मौजूद गुफ्तगू रखें, तो नबियों के ख्वाब तो जाहिर है वो सच्चे हैं ही, लेकिन आम आदमी के ख्वाब कितने सच्चे होते हैं और उनकी ताबीरें कैसी? बिल्कुल बिल्कुल। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अब नबूवत ख़त्म होगी और वही का सिलसिला ख़त्म हो गया। रोया सालिहा, नेक अच्छे जो ख्वाब हैं वो सिलसिला चलता रहेगा। अब इसमें 3 चीज़ें हैं बुनियादी तौर पे देखने वाली। जब भी ख्वाब आए तो इनका मसदर देखें वो किधर से। सबसे पहले ये है कि रहमान फरिश्ते की तरफ से मसदर, और दूसरा ये शैतान, और तीसरा नफ्स की तरफ से। कैसे पता चलेगा? ये देखने वाला मुअब्बिर देखेगा। मुअब्बिर अपने तजर्बे के रोशनी में मुअब्बिर अपने, इस पे कोई इल्म है जिससे वो फैसला कर सके कि फरिश्ते की ख्वाब है या नहीं? देखें, मेरे नॉलेज के मुताबिक सबसे बड़ी चीज़ इज्तिहादी बसीरत है कि वो इस मसले को, मसलन एक आदमी देखता है, अजान देखी, उसने अजान सुनी। अब अजान उसने सुनी है ख्वाब में, तो मुअब्बिर ने बुनियादी लफ्ज़ देखना है। उसने अजान भी सुनी और भी कुछ चीज़ें सुनी, तो मुअब्बिर ने 2, 4, 5 लफ्ज़ों में सबसे पहले देखना है कि इसमें अहम लफ्ज़ अजान है। अब अजान को उसने 2 चीज़ों से ताबीर करना है। मसलन एक तो अजान या तो किसी चीज़ की बुलावे की तरफ, बुलाने की तरफ आती है, यानी ऐलान है, तो गोया कि इसकी आम नेकी में गफलत पाई जा रही है, तो अजान इस चीज़ की ताबीर। अगर 2 लोग आपस में एक ही ख्वाब देखें और एक ही आदमी के पास जाएं ताबीर के लिए, तो उसकी ताबीर बराबर नहीं हो सकती, उसकी ताबीर मुख्तलिफ। हाँ, ये है कि उसका वाक़या एक हो, ख़ानदान एक हो और एक ही सिस्टम में रह रहे हों। मैं फिर आपसे ये करना, आपने फरमाया कि कुछ ख्वाब जो है वो शैतान लेकर आ रहा है, कुछ फरिश्ते लेकर, तो वो सुनने वाला कैसे ये फैसला करेगा कि दोनों का ख्वाब एक ही था, वक्त एक ही था?
अलामात एक ही थी, ख्वाब की फिर डेफिनेशन डिफरेंट क्यों करेगा? वो उसके हालात की तरफ, उसके हालात को देखा क्यों, इसलिए कि ख्वाब का असल तल्लक उसके हालात से पेश हालात आमदा से है। मतलब हालात ये है दुनियावी कि हालात, दुनियावी हालात हैं ठीक उसके है। अपने, यानी कि एक नफसियाती सा तज्जिया होगा, ये इल्हामी तज्जिया नहीं नहीं होगा। इल्हामी भी मैंने आप तो फिर देखे, हालात को एक तो क्यों मिसाल देखेगा? मैंने दी अदान की, अब अदान की फरिश्ते की तरफ से, और इसी तरह जो है ना वो दूसरी मिसाल ये है कि फ़र्ज़ करें कोई आदमी देखता है कि सांप देखता है, या कोई देखता है कि उसके साथ जिन्नात ने शरारत की है, कोई किसी शक्ल में सांप की सूरत में, भैंस की सूरत में। अब उसने एक ये भी हो सकता है कि ख्वाब में देखा कि औरत ने उसको तलाक होगी, हजूर एक अब तलाक होने वाली ना मसलन, ये फरमाइए, ये कैसे पता चलेगा कि ख्वाब सुनाने वाला सच्चा है या झूठा है? ख्वाब देखा भी है कि नहीं? ये तो तजर्बे और इल्म की बुनियाद पे अच्छा, देखा जो जाए। आलिम बैठा है जिसको वो सुना रहे हैं, हाँ जी, वो तो उसके ख्वाब पे यकीन कर रहा है, उसको तो ये भी नहीं पता कि ख्वाब देखने वाला सच ख्वाब सुना रहा है कि झूठ ख्वाब सुना रहा है। इसीलिए कह रहे हैं जिस वक्त तक मुअब्बिर आप फरमाइए तजर्बेकार नहीं होगा तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अंबिया वाली बात कह रहे थे कि वहाँ तक ही रहनी चाहिए, वहाँ तक ही रहेगी, लेकिन एक जुमला जी जी, कि कायनात में सबसे बेहतरीन अफजल लोग अल्लाह ने नबियों को, अंबिया को पैदा किया, और उनको जो इल्म दिया, और अफजल आला और अफजल में से मेरा नबी, मेरा नबी, और उन सब को जो इल्म, ख़ास तौर पे जनाब यूसुफ नबीन अलैहिस्सलाम को जब इल्म ताबीर दिया गया, रुया का इल्म दिया गया, तो फरमाया कि ये एक फ़ज़ल है, और जो लोग ताबीरें बताते हैं उन पर अल्लाह का ख़ास फ़ज़ल होता है, ये ख़ास लोगों के लिए है। दूसरी बात, ये जो बशारतें हैं ख्वाबों की सूरत में हमें दिखाई जाती हैं, तो हमें कहा जाता है कि कैसे पता चलेगा। एक बात जहन में रख लें कि किताबें पढ़ने से पता नहीं चलता, कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ लोगों पे अल्लाह का ख़ास फजल होता है, और वो ऐसे होते हैं कि वो इंसान की नफ्सियाती कैफियत का भी मुतालिया कर लेते हैं, उसकी ईमानी कैफियत का भी मुतालिया कर लेते हैं कि क्या ये शख्स मुत्तकी किस्म का है या नहीं है, फिर वो अपनी तरफ से एक राय कायम करते हैं। इल्मी राय होती है, वो इल्मी राय होती है, इल्हामी नहीं। देखें, इल्हाम पहली चीज़ है, इल्म और इल्हाम का बड़ा गहरा ताल्लुक है। इल्म वो होता है जो आपने सीखा होता है, इल्हाम वो होता है जो आप पर नाजिल हुआ होता है। तो उस वक्त बैठे बैठे आपके जहन में कभी कभी कोई बात ऐसी आ जाती है जो उसके ख्वाब के मुतल्लिक आसन और सही तरीन होती है, और वही ताबीर होती है। आज आपने इतनी अच्छी बात की है कि आपको मैं क्या कहूँ, माशाल्लाह आपने अच्छी बात की। इल्म और इल्हाम ये बराबर है, ये आउट ग्रोथ है एक ही, और सारी कायनात का जितना भी इल्म है फ़लसफ़े का, वो यही बात कहता है जो आप फरमा रहे हैं। ख्वाब देखना और ख्वाब की ताबीर करना, ये अगर दो लोग एक ही ख्वाब देखें तो सुनने वाला जो है वो उनकी मुख्तलिफ ताबीरें किन बुनियादों पे करता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाब बताने वाला और ख्वाब देखने वाला, पहले मैं इस मौजू पर बात करूँगी। ख्वाबों की ताबीर का मौजू है। मौजू अगर बेहतर हो तो इल्म भी उस मौजू का बेहतर होता है, अगर उस आई थिंक मौजू ख़राब हो तो उसका इल्म भी ख़राब ही होता है। मौजू अच्छा है, आई थिंक ये इसका इंशाल्लाह इल्म जहाँ तक वो लेके चलूँगी वो अच्छा होगा। ख्वाब बताने वाला और ख्वाब की ताबीर लगाने वाला, अब सिर्फ मैं इसको मोमनों तक महदूद नहीं रहने दूँगी इस बात को, मैं पूरी दुनिया में, बल्कि इससे पहले जो दुनिया गुजर चुकी है वहाँ से बात शुरू करती हूँ कि अगर ईमानियत की तरफ देखें या रूहानियत की तरफ देखें, अगर इन दोनों चीज़ों को साइड पे करके हम सिर्फ इंसानियत की तरफ ही देखें, तो मैं फ़िरौन ने ख्वाब देखा और उस दौर के मुअब्बरों ने उसकी ताबीर लगाई। फ़िरौन भी काफिर और ताबीर लगाने वाला भी काफिर है। फ़िरौन का ख्वाब भी सच्चा है और ताबीर लगाने वाले की ताबीर भी सच्ची हुई। नमरूद ने ख्वाब देखा और मुअब्बर ने ताबीर लगाई। नमरूद भी काफिर है और मुअब्बर ताबीर लगाने वाला भी काफिर है। ना तो ख्वाब सुनाने वाला सच्चा है और ना ही ख्वाब सच्चा जरूर है, उसने सिर्फ ख्वाब देखा, उसका ईमान के साथ कोई ताल्लुक नहीं, उसका कुरान के साथ कोई ताल्लुक नहीं, उसका कलमे के साथ कोई ताल्लुक नहीं। इससे और नमरूद का ख्वाब भी सच्चा है और ताबीर लगाने वाला भी सच्चा है, हालांकि दोनों ही काफिर हैं। अब रही बात ये कि ताबीर लगाना या ख्वाब का बताना, तो लिहाजा यहाँ से अब एक और जो पहलू निकलता है ना, वो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का डायरेक्ट, एक इसको कहते हैं कस्बी और एक को कहते हैं वहबी, यानी कि और यस, यानी कि इसको कहते हैं तक़दीरुर रहमान। दो लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट अल्लाह के शागिर्द हैं। एक तो मुअब्बर जो ताबीर लगाता है, जो जब कोई उसे ताबीर लगाता है तो अल्लाह उस पर इल्हाम करता है और वो सही ताबीर होता है। यहाँ ये नहीं देखा जाएगा ये मुसलमान है या काफिर है।
और वो ताबीरें इसलिए लगी कि वो ताबीरें लगा दी गई थी, इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम को पानी में बहाया गया और वो ज़िंदा रहे और नबी बने और आपकी बादशाह फ़िरौन की बादशाहत का तख़त उलट गया, क्योंकि वो ताबीर लगा दी गई थी। और दूसरा जो मैंने कहा था, दो लोग हैं जो डायरेक्ट अल्लाह के शागिर्द है, इंसानों में से किसी के शागिर्द नहीं होते जिन्हें अल्लाह डायरेक्ट इल्हाम करता है, और दूसरा होता है शायर, यानी कि शायर जिस तरह के PhD भी आप कर लेना, आप शायरी नहीं कर सकते, लेकिन अगर अल्लाह का इल्हाम हो, अल्लाह जिस पर शायरी की कैफियत नाजिल कर दे, वो बेशक 8 जमातों वाला पढ़ा हुआ हफीज़ जलंधरी ही क्यों ना हो जाए, वो मेरे ख्याल में कौमी तराने का जो खालिक हो जाए और वो इस्लाम के मसदाक में से एक अहम किरदार बनकर निकले। अब बात है कि मुअब्बर को देखा जाए, देखिए यहाँ हम सही मुअब्बर तलाश कर रहे हैं कि ताबीर कौन सही लगाएगा, और आपने एक सवाल पेश किया कि जो है बताने वाला, ख्वाब सुनाने वाला है, वो सच्चा ख्वाब सुना रहा है या झूठा ख्वाब सुना रहा है। देखें जी, जिसने ख्वाब सुनाया है और उसने ख्वाब सुना दिया, बेशक उसने मन गढ़ंत ख्वाब सुनाया, लेकिन जिसने ताबीर लगाई है उसकी ताबीर का असर इतना ज़रूर होगा कि उसको, अगर तो वो झूठा है तो उसकी ताबीर का उसके ऊपर थोड़ा बहुत असर होगा, लेकिन उसकी ताबीर सच्ची ज़रूर है, उसकी ताबीर को हम झूठ नहीं कह सकते। जो शख्स जी जी फरमाइए, आप फरमा दीजिए। देखें, ख्वाब की ताबीर में मुसलमान मोमिन होना बहुत ज़रूरी है। जो आसफ़ा जबरील ने बात की, बात तो ठीक है, लेकिन यह है कि देखना पड़ेगा कि उसको रोशनी आ किधर से रही है। देखें, रहनुमाई तो जो गैर मुसलमान है जिन्होंने ताबीरें की हैं वो ठीक नहीं है, उसी की वजाहत करने लगा हूँ। नमरूद की मिसाल देखें, मैंने बात सुनी, आप सुने एक दफ़ा, नमरूद की मिसाल या फ़िरौन की मिसाल, कितने लोग, ये ख्वाबों के अलावा आप देखें ना, कितने लोग आपको इल्हामी चीज़ें, बाकी चीज़ें बता रहे हैं। दो चीज़ें, एक ये है कि इंसान को रहमान की तरफ से रोशनी आ रही है, और दूसरा ये शैतान की तरफ से। कितने जादूगर हमारे सामने ऐसे हैं कि जो बंदे की रोशनी आ रही से क्या मतलब? मतलब यह कि उसको इल्म, जो इल्हाम आ रहा है, इल्हाम क्या होता है? वो शैतान की तरफ से। इल्हाम क्या होता है कारी साहब? यही अज़गास व अहलाम वाली। क्या होता है इल्हाम, बता देना। यानी उसको जो इल्का हुआ है दिल में, ये इसकी ताबीर ये करो या इसकी खबर अल्लाह बता रहा होता है। ये नहीं, देखें ये वाज़ेह है, ये बड़ी बात। मेरी बात, मैं तो आपसे हुजूर आप ही की तो सुन रहे हैं। मैं बताता हूं, एक सेकंड, जिसका इल्हाम क्या होता है ये पूछिए। इल्हाम सिर्फ अल्लाह की तरफ से रूहानी इल्हाम, शरई अल्लाह बता रहा है उस शख्स को कि ये मेरा हुक्म है, बीच में जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी नहीं है। आप ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप? अल्लाह की तरफ से इल्का होता है, वो इल्का जो खबर वो दे रहा है। दोनों लफ्ज़ इल्हाम और इल्का एक ही चीज़ है। इल्का का मतलब है डालना, और इल्हाम का मतलब ये है कि उसको सुलझाना और समझाना कि ये चीज़ देखें। आप अपने सही को सही कह दिया ना, तो मेरी भी बात सुने। रहा मसला नमरूद और शद्दाद के ऊपर। एक ना, सब्र के साथ, कोई बात नहीं। ये इल्का क्या चीज़ है और इल्हाम क्या चीज़ है? जी, इल्का ये वो चीज़ है जो इल्म से हासिल किया जाता है और उसके बाद मेहनत करने के बाद उसके नताइज हासिल होते हैं। इसका अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह हर मामले का अल्लाह से वो एक बड़ी बात है ना, वो एक बड़ी बात है। हर मामले का अल्लाह से ताल्लुक होता है। इल्का कहते हैं जो चीज़ इंसान पर बार बार मेहनत करने के बाद। मैं इस बात को यूँ कहता हूँ कि मेरी एक नॉलेज है, और मेरी नॉलेज की जो डिडक्टिव है, यानी कि उसका जो नतीजा निकलता है, वो बार बार मुझे ठोकता है कि नहीं ये बात सच है। वो इल्म की बुनियाद पे मैं बेस कर रहा हूँ। इसका अल्लाह से ताल्लुक नहीं है। इसके लिए गैर मुसलमान भी हो तो उसको भी इल्का ऐसा ही होगा। जी, यही बात कह रही हैं? जी बिल्कुल। और इल्हाम जो होता है ये कल्बी कैफियत, उस वक्त पर जो दुरुस्त अल्लाह सोच पैदा कर देता है, उसे इल्हाम कहते हैं। और जैसे कि इस्तिखारे में आप इस्तिखारा पढ़ते हैं तो अल्लाह दिल उस तरफ लगा देता है। रहनुमाई है, अल्लाह से इल्हामी कैफियत का नाम है, और अल्लाह से इशारा है। होता है, हर वक्त इल्हाम नहीं होता। इल्का वो हर वक्त हो सकता है। वो आपका जाती है और इल्हाम अल्लाह की आपका जाती नहीं है। इल्हाम नबूवत के जिस तरफ दिल फेर दे, ऐसा ही है ना। जी, ऐसा ही है। अगर ये तो कहें कि अल्लाह दिल पे उतारता है बगैर जिब्राइल अलैहिस्सलाम के, ये बड़ी नाजुक सी बात नहीं हो जाती कारी साहब? नहीं, बात तो थी। देखें, जो इन्होंने बात की ना, मैंने उसी के ऊपर बात थोड़ी सी की, वगरना तो इल्का तो हो ही रहा है।
इल्का हो रहा, किसी को इल्का अच्छा हो रहा, किसी को इल्का बुरा हो रहा, लेकिन इल्हाम देखना यह है कि ये वाक़तन अल्लाह की तरफ अच्छा से जी, है अच्छा जी, अबू अब्दुल्ला आपकी तरफ आता हूँ। ये ख्वाबों में जो मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आती हैं, इनके मानी क्या होते हैं? मसलन सांप का मानी क्या है, भैंस का मानी क्या है, गिरने का, हवा में उड़ने का मानी क्या है? इनके मानी कौन बताता है कि इससे क्या होगा, मकसद जी क्या हुजूर, होगा? अबू आपने अब्दुल्ला। 3 चीज़ें जो है ना, 3 चीज़ें आपने हवा में उड़ने का, भैंस का और सांप का जो है ना आपने जिक्र किया। अमूमी तौर पे सांप को अगर देख लिया जाए तो वो मुसीबत की अलामत है ख्वाब में, चाहे उसका रंग जो मर्जी हो। लेकिन सुन लीजिए, जो वाइट सांप है, सफेद सांप है, वो खुशबख्ती की, बुलंद बख्ती की अलामत है। देगर जितने भी सांप हैं, मतलब ब्लैक कोबरा है या जितने भी सांप है, काले जितने सांप हैं, वो मुसीबत की अलामत हैं। जो वाइट सांप है वो बुलंद बख्ती की अलामत है। और जो यानी कि भैंस वाइट सांप देखना अच्छी अलामत है, नसीब अच्छा होगा। जी, नसीब अच्छा होगा, और मतलब दुनियावी गनी होने का भी उससे तज़किरा मिलता है जो वाइट सांप देखे। ठीक हो गया। और भैंस? जी, भैंस का है, ये पक्की बात है, मेरा मतलब 100 नहीं 1000 मरतबा ये तजर्बे में चीज़ है। ये चुड़ैले हैं, ये फीमेल जिन्नात हैं, फीमेल जिन्नात है। जो भैंस नजर आना ये फीमेल जिन्नात है। और हवा में उड़ना, और उसमें भी 2 तरह की चीज़ें हैं। अगर हवा में आप कंटिन्यू उड़ रहे हैं तो ये खुशबख्ती है कि आप दुनिया में मतलब उरूज पाएंगे। अगर आप बुलंदी पे जाके उड़ रहे हैं और बाद में वहाँ से आप मतलब नीचे गिरना शुरू हो गए, तो ये ज़हन में रख लें कि आप पे किसी ने हसद, बुग़्ज़, नजरे बद या जादू कर दिया। अगर आप मेरे साथ रहिएगा, मैं छोटा सा की तरफ गिर रहे हैं वापस आऊंगा। और मैं सिर्फ ये सवाल जो है आपके आगे रख रहा हूँ, ये सवाल पूछ नहीं रहा कि जनाब अखर सुनने वाले को यही नहीं पता कि वो सांप जो सुनाने वाला है वो सच्चा ख्वाब सुना रहा है, झूठा सुना रहा है, तो उसकी ताबीर वो किस बुनियाद पे कर रहा है, ये आप खुद सोचिएगा। वक्फा लीजिए, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैर साहब, आपकी तरफ आता हूँ। ये ख्वाबों में जो मुख्तलिफ चीज़ें देखना है, मिसाल के तौर पे इस पे बता दीजिए कि अगर मैंने ख्वाब में सांप देखा है, क्या मानी है? रंगों का भी बता दीजिए। भैंस को देखा है, कौवे को देखा है, या मैंने काला कोई कमरा देखा है जिसमें मैं हूँ और तन्हा हूँ, इनसे क्या मानी लिए जाते हैं, किस चीज़ के सिंबल से? देखें, हर चीज़ की एक ही ताबीर नहीं है। सांप की तो बेशुमार ताबीरें की गई हैं। अच्छा। जो अबू अब्दुल्ला भाई ने की है, काफ़ी सारी बातें वो इसी तरह हैं जिस तरह उन्होंने की है। सांप दुश्मनी और हसद की भी अलामत है। सफ़ेद सांप जो है वो भी ये नहीं है, सफ़ेद वाली ये नहीं। असल ये है कि सांप उसको काट रहा है या सांप उससे भाग रहा है, सांप को वो मार रहा है। अच्छा। असल तो चीज़ ये है कि सांप ही है, वो सफ़ेद हो या काला हो, उसमें अच्छा। नुकसान वाला तो मसला वादे है। असल ताबीर ये देखी जाती है कि सांप उसके इमाम इब्ने सीरी में रंगों पे काम किया वैसे बड़ा। आप इस वक्त इमाम इब्ने सीरी को कह रहे हैं कि वो सही नहीं काम किया। हो सकता है ना किया हो, मैं नहीं कह रहा कि सही किया। मैं ये नहीं, उनके ऊपर तो जरे, मैं तो अपने मुताले में जो बता, अब आपके मुताले में इमाम इब्ने सीरी नहीं है। नहीं, इब्ने सीरीन वाली नहीं बात। असल अच्छा। ये है कि सांप की आम तौर पे ताबीर ये है कि काटा जाता है। ठीक है, काट रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका हासिद भी है और आपके ऊपर गालिब भी है। ठीक हो गया। भैंस और भैंस का जो ना वादे है कि चुड़ैल नहीं है, इससे तो वो मुख्तलिफ जो बड़े देव हैं वो आमतौर पे भैंस और भेड़िए और बड़े अजदहा की शक्ल इख्तियार करते हैं। चूहे, ये चूहे वाले ये छिपकलियाँ। नहीं, ये तो फिर आगे छोटी छिपकलियाँ देखना, घर में छिपकलियाँ बड़ी हैं। छिपकली का मतलब ये है कि आमतौर पे मियाँ बीवी के दरमियान में वो कुछ जुदाई का, लड़ाई का, हसद का जो मामला कर, ये जो सिम्टम्स हैं एनिमल्स के मिसाल के तौर पे, इनसे क्या मुराद होती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि तीसरी चीज़ है इंसान का नफ्स जो है, जिसे हम कहते हैं लाशऊर, शऊर, वो भी हमें ख्वाब दिखाते हैं। नफ्स भी ख्वाब दिखाता है, अल्लाह की तरफ से भी है, शयातीन की तरफ से भी हैं। अब आप सांप वाली बात कर रहे थे, तो इमाम इब्ने सीरीन जो है बुनियादी तौर पे इमाम जाफर सादिक के शागिर्द हैं, बिल्कुल, और वो इमाम दानियाल से, ठीक है ना, उनसे जो है दानियाल नबी अलैहिस्सलाम से, ये बड़े लोग हैं जिन्होंने इल्म ताबीर पे काम किया है। अब रंग की बात है, सांप जो है वो स्याह है तो दुश्मन है,
अगर सफ़ेद है तो इल्म है, अगर सुनहरा है तो दौलत है, अगर सांप जो है वो सब्ज़ है, ठीक है, तो उसका जो है वो फरावानी है। ऐसी उन्होंने ताबीर लगाई है। और ताबीर देखने वाला कैसा है, ये सारा एक बुनियादी तौर पर इल्म है जिसे एक साइंस का दर्जा दे दिया इमाम इब्ने सिरीन ने अपने असातिज़ा से लेकर। और उसके बाद इमाम इब्ने सिरीन को फ्राइड ने पढ़ा है, इल्मुल अब्दान, इल्मुल नफ्स का जो माहिर जिसे माना जाता है, उन्हें इन लोगों को अपना मशले राह बनाया है, तब जाकर उसकी ताबीरें सच होती हैं और उन्हें लोग मानता है, वेस्टर्न वर्ल्ड उसे ही मानती है। अच्छा, ये ख्वाब जो है असफा, अगर एक शख्स जो है, मिसाल के तौर पे मिसाल दे रहा हूँ कि एक शख्स ख्वाब पाकिस्तान में देखता है और एक शख्स जो है वही ख्वाब जो है वो बरतानिया में देखता है, तो क्या ख्वाबों की ताबीर मुख्तलिफ होगी? देखिए, ख्वाबों की ताबीर इससे पहले उसका नाम और उसके वक़्त का तयन किया जाएगा कि उसने पाकिस्तान में किस वक़्त देखा, रात के किस पहर में देखा और बरतानिया में कि रात के किस पहर में देखा, तब उसके अहवाल और अतवार क्या थे, सकनात क्या थे। लेकिन पाकिस्तान में ये अहवाल बताते हैं, ख़यालात बताते हैं, हालात बताते हैं, उसके बाद फिर ख्वाबों की ताबीर की तरफ आया जाता है और फिर वक़्त और उसके तख़य्युलात बताते हैं। और जी सुबह के वक्त ख्वाब सच्चे हो सकते हैं? सुबह के, देखिए, दोपहर को, हाँ, देखिए, वक़्त का बहुत गहरा ताल्लुक़ है ख्वाबों की ताबीर के साथ कि वाकई ये सुनने में आया है कि सुबह के ख्वाब सच्चे हो सकते हैं और बाज़ औक़ात इनकी ताबीर है। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम के लिए ख्वाब देखा कि जो देखा था वो 50 साल बाद। अब यहाँ पर ख्वाबों की ताबीर होने की मुद्दत का मामला निकल पड़ता है कि ख्वाब देखा सच्चा हुआ, ये 1 साल के बाद हुआ, 10 साल के बाद हुआ या 50 साल के बाद ये ख्वाब सच्चा हुआ। तो लिहाजा ख्वाबों की सुबह के वक़्त के देखने का कहते हैं कि ये कम मुद्दत में उसकी ताबीर लग जाती है। लेकिन यहाँ पर मुनहसिर है ताबीर मुअब्बर लगाने वाला कि उससे ताबीर कैसे लगाई। यहाँ दानियाल अलैहिस्सलाम जो फरमाते हैं कि ख्वाब सुनाने से पहले देख ज़रूर लिया जाए या उसका पता लगवा लिया जाए कि ये मोहसिन से या आलिम से, मोहसिन से या आलिम से, बल्कि ये फरमाया कि जाहिल से कभी ख्वाब की ताबीर मत लगवाओ, बेशक वो दुनिया में वलायत पर ही क्यों ना फायज हो और जाहिल हो दुनियावी उलूम पर, तो उसे ख्वाब की ताबीर मत बताओ। आलिम को बताओ और आलिम भी वो हो जिसमें जो अल्लाह से तौफीक मांगे कि मेरी ज़ुबान से जो भी बात है वो सच हो। देखें, ख्वाब की ताबीर के मतलब ये कहना कि जाहिल को ना बताओ या आलिम को बताओ, ये इस वजह से नहीं है कि ख्वाब की ताबीर लग जाती है। जी, असल इस वजह से है कि जाहिल आदमी आपको परेशान करेगा और आलिम जाहिल लगा दे, जो पहले लगा दे वो ताबीर हो जाती है। ये बिल्कुल, देखें, मैं बताता हूँ ख्वाब की ताबीर। कोई बताएंगे आप क्या हवाला दे रहे हैं कि ख्वाब को जब तक बताया नहीं जाएगा वो सस्पेंडेड रहेगी? इस पे बहस में हम नहीं जा रहे। हुजूर अक़दस, अगर मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मेरी शादी हो रही है, तो मेरी शादी हो रही है या ये कोई फितने की ख्वाब है? नहीं, फितने की ख्वाब नहीं है। अगर शादी हो रही है तो आपकी शादी हो जाए तो मेरी दिल की ख्वाहिश पूरी हो जाए। अगर आपकी शादी हो जाए और हो जाए तो ख्वाब में इनकी शादी जब देखें तो वो ठीक है। कम से कम ख्वाब में तो आप यार दोनों घर जाके जूते खाएंगे, सही वाली बात। ख्वाब में तो कम से कम आप फरहत हासिल कर लें, असल हयात में तो नहीं कर सके, ख्वाब में हासिल कर लें। खैर, मैं कोविड न होता आपको गले मिलता। क्या अच्छी सच्ची ताबीर की है ख्वाब की। ख्वाब में तो है कि आप सच्चा सुना रहे हैं, लेकिन अलामा साहब ने ताबीर लगा दी। लेकिन मैं इस में ज़रूर अपना वो है दखल अंदाजी करना चाहूँगी। शादी की ताबीर शादी ही नहीं होती, शादी नहीं होती, नहीं, बिल्कुल। इसकी ताबीर पहले देखा जाएगा कि क्या ये शख्स शादीशुदा है या ये शख्स शादीशुदा नहीं है। लेकिन दोनों के लिए ही शादी की ताबीर शादी नहीं होती। अल्लाह से लंबी जिंदगी की दुआ मांगनी चाहिए, जिस तरह के आपने क्या ताबीर होती शादी? दुल्हन बना कोई देखता है अपने आप को? जी, सॉरी, दुल्हन बना कोई देखता है अपने आप को? जी, दुल्हन बना कोई देखता है। अगर कोई लड़की है या लड़का है जो भी दुल्हन बना हुआ अपने आप को देखता है या दूल्हा बना हुआ देखता है, तो उसकी ज़िंदगी की, ये मिसाल के तौर पे बता रही हूँ आपको, उसकी ज़िंदगी की कम होने की पेशगोई है। और जी, जिस तरह के इन्होंने बीमारी जो है वो बहस होती है, जो बहस है वो बीमारी है और उसका रंग देखा जाए कि अगर काली है तो बहुत शदीद बीमारी है। और अगर ये जो सांप की थी, अगर
सफ़ेद क्या कलर बात का है? सांप है तो वो जो है वो जिन्नात है, लेकिन वो मुसलमान है और किसी ना किसी तरह हुजूर, फायदा। एक शख्स ख्वाब और में सुनहरा पानी जो है देखता है वो और वो नाजायज़ पानी दौलत। ठहरा हुआ है और वो शख्स जो है वो फैसलाबाद में रहता है। दूसरा शख्स उसको फ़ोन करता है, वो कहता है मैं बरतानिया में रहता हूँ, मैंने भी इसी वक्त यही ख्वाब देखा कि ठहरा हुआ पानी है, लेकिन मैं बर्मिंघम में रहता हूँ। तो ख्वाबों की ताबीर एक होगी या अलग होगी? ये तो देखें, मैंने दो चीज़ें बताई। एक तो यह है कि ख्वाब है और दूसरा अमर वाक़ई जो ख्वाब देखने वाला है, जब तक उसके हालात नहीं देखे कि दोनों को आपस यार में अल्लाह का वास्ता है कारी यार, नहीं, बात का जवाब नहीं, देते हैं ना यार। मैं देखे मैं ना हाँ। जो बात का जवाब देते हैं यार। बात यही जवाब दे रहा हूँ ना, दोनों का ख्वाब एक जैसा नहीं है। मैं मिसाल सवाल जो पूछ रहा हूँ यार, उस पर तो तवज्जो करो। वो ख्वाब एक देखा उन्होंने, ख्वाब- पानी का रंग एक है, जगह एक है, वक्त एक है, सब एक है। एक अबू फजल है, एक अबू नियाज है, वो बर्मिंघम में है, ये फैसलाबाद में है। ताबीर मुख्तलिफ होगी या नहीं होगी? बस तबीर मुख्तलिफ होगी। मुख्तलिफ होगी। मुख्तलिफ क्या होगी। मसलन उनके- फैसलाबाद वाले की क्या और उसकी उनके क्या? हालात को देखा जाएगा। जिस वक्त तक उसके हालात को नहीं देखेंगे, खाली ख्वाब सुन के तबीर ख्वाब करने सुन वाला के नहीं जजमेंट होगी, हालात देखे जजमेंट होगी। हाँ, खाली हालात। तो टुल्ला हुआ ना फिर ये तो। हमारे मुअब्बिर जो तबीरें करते हैं वो ख्वाब सुन के तो तबीर इमाम इब्न करते हैं ना। सीरीन ने जो ताबीरें की हैं वो सारी गलत है, देखें, खुदा ना वो खास्ता जिस- ना करें ना ऐसा यार। नहीं, देखें अबू उनके अब्दुल्ला के पास जाने नहीं, दें। मैं हाँ। एक बात जो मैं बताई थी, देखें ख्वाब अल्लाह की तरफ से है और ख्वाब सच्चा है। एक जाहिल आदमी उसकी तबीर कर दे, ये ख्वाब बात की कहाँ तबीर से आ गलत रही होगी। है ये यार? जो पीछे वाली बात नहीं, छोड़ उसके देना लिए- जो मैं बात और- आप माफ कर दो, उसको छोटी बच्ची नहीं, बहन उनके समझ के लिए- माफ कर दें। देखिए- अगली बात किया करें, सवाल का जवाब आप कह रहे हैं कि ताबीर हालात मुख्तलिफ को होगी। देख के होगी। हालात को देख के की जाएगी, उन दोनों नहीं की- होगी। हाँ। अब अब्दुल्ला, आप इस पे कोई राय देना चाहते हैं? दो लोग मुख्तलिफ मुल्कों में हैं और एक ही वक्त में एक जैसा ख्वाब देखते हैं और ठहरा हुआ पानी देखते हैं जो बिल्कुल गलत रंग का, सब्ज रंग का, गंदा और गदला है। ताबीरें बराबर होंगी या अलग अलग होंगी? देखिए जी, ऐसा है कि महज अकेले हम पानी को ही नहीं देखेंगे कि पानी का रंग कैसा है या पानी जमा हुआ देख रहे हैं, मुंजमद देख रहे हैं। ये भी देखना है उसके साथ सेट कौन सा है, वो पानी को कहाँ देख रहे हैं। किसी नाली में पानी जमा हुआ देख रहे हैं, समंदर में देख रहे हैं, दरिया में देख रहे हैं, घर की फ्रिज में देख रहे हैं। ठीक ठीक। सारी ये चीजें देखना पड़ेगी हमें। अच्छा जी। और कारी साहब की बात को मैं मतलब लंबी करता हूँ। कारी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि तबीर हमेशा एक जैसी नहीं हो सकती, क्योंकि शख्सी एतबार से कोई बंदा नेक है, कोई बद है, कोई साले अमल करने वाला है, ये मुख्तलिफ चीजें हैं सर, इनको हम एक जैसा नहीं कह सकते। तो इमाम इब्न सीरी को इस बात का इल्म नहीं था? नहीं, मैं ये इमाम नौज़बिल्ला इस बात नौज़बिल्ला का इल्म नौज़बिल्ला नहीं था। मैं ऐसी बात सर मैं नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा है कि उम्र के लिहाज से, मिजाज के लिहाज से, कैफियत के लिहाज से, और वहाँ का जो ख्वाब का सेट है, जो उसने देखा, बंद कमरे में देख रहा है, आउटडोर देख रहा है, कहाँ देख रहा है, सर ये चीजें सारी मिला के जी, जी, देखेंगे एक तो सेकंड, फिर जी, को राय जी। कायम कर सकते हैं। ठीक होगी, वैसे ठीक सर होगी, ये आप मुझे इस बात पहुंच गए। मुझे एक प्लीज काइंडली मुझे एक, अगर पाकिस्तान का बादशाह ख्वाब देखे कि मुझे किसी ने फूल भेजा है, तो इसका मतलब होगा कि उसको साथ वाले मुल्क से कोई पैगाम आएगा और वो फ़ायदे देगा। अगर जो है वो बरतानिया का बादशाह ये ख्वाब देखे वहाँ पर बैठा हुआ, तो उसका भी यही मतलब होगा कि उसे साथ वाले मुल्क से, रियासत से कोई पैगाम और मैसेज आएगा। इनमें डिफरेंस पैदा अब बता कैसे दें होगा? दोनों जी। के। अच्छी मिसाल दी हजूर। ताबीर दोनों की एक ही है। ताबीर दोनों की देखें, एक है। खाली वाक्य है, तबीर तो कहाँ, इसका पहले तो ख्वाब नहीं, देखे ना वाक़या पहले। नहीं है नहीं ये। नहीं, ये देखे ख्वाबों की बात कर रहे हैं और दोनों उसको बादशाह, मुहावरों दोनों को पे और ख्वाब खाली दो में फूल मिले। तखय्युलात में नहीं लाया जा सकता। खाली तखय्युलात से ये ख्वाबों की और रूहानी बात कर रहे हैं और उसकी तखय्युलाती मिसालें दे रहे नहीं, हैं। तखय्युलाती इसलिए देखें, मिसाल मैं नहीं, ख्वाबों की देखें। तबीर को हजूर शायद इमाम इब्न बड़े सीरी की अच्छे किताब आपने देखी है या पढ़ी है? इसलिए बड़ा इत्तफाक मुकाम करें। इमाम उसमें इसलिए बड़ा चैप्टर्स मुकाम। हैं। हम दानियाल हमारे और चैप्टर्स में हर बार चैप्टर में लगाए एक जा रहे हैं। निशानी और फिर उसका सिम्टम है। ना उन्होंने कहा बरतानिया में देखें फ़र्क पड़ेगा, ना उन्होंने कहा कि ये किसी और जगह देखें फ़र्क पड़ा। उन्होंने उनकी मसालें और ताबीरें फरमा दी हैं। यही मामला जो है ये बाकी इमामों के यहाँ भी है, वो अहले तशय्यो के इमामों में भी है, वो अहले सुन्नत के इमामों में भी है। ये बात बराबर है, इसके अंदर कोई बहस नहीं है कि इसमें जगह का तयन उन लोगों ने कम अज कम नहीं किया। जगह का तयन जो किया है वो सिर्फ सेगमेंट फ्रॉइड ने किया है सेगमेंट कि फ्रॉइड ये और फ्रॉइड यहाँ पे अलग देखने वाला जो है वो प्रैक्टिकल अलग है। छोड़ दीजिए इस बात को, छोड़ दीजिए। प्रैक्टिकल चीज की है। मैं अब हकीकत एक राहिब था जिसने सैयदना अबू बकर सिद्दीक को, आई थिंक मेरे अब जहन से ये डेड वोकैबुलरी में ये वाक़या जा चुका है, बताया था कि जो इस दरख्त के नीचे आके बैठता है वो नबी होता है। मेरे ख्याल में उससे पहले भी ये ऐसे वाक़यात गुजरे और ये ख्वाब में या इस तरह कोई मामला था और वो दुरुस्त निकले।
आप सब आलिम बैठे हैं, इस पर अगर हो सकता है तो राय दें। वैसे ऐसा मामला था और वो ख्वाब एक ही वो राहिब बंदा था जिसने के दावत की थी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और हजरत अबू तालिब उनके साथ थे, और वो जिस दरख्त के नीचे जाके बैठे थे उसकी शाखें जो थी वो लंबी हो गई थी जी। और उनका साया उन पे चलता था। उसने कहा कि हमारी रवायतों में लिखा हुआ है कि जो शख्स इसके नीचे बैठता है वो नबी है, तो इस बच्चे की तुम हिफाजत करो, ये आइंदा नबी बनेगा। हुजूर अक़दस ये फरमाइए कि अगर मैं सोना देखूं ख्वाब में, सोना गोल्ड, तो ये गुड न्यूज़ है क्या बैड न्यूज़ है? देखें, पहली बात तो ये है कि ये बज़ाहरत महसूस होता है कि गुड न्यूज़ है, लेकिन मेरा इसके मुतल्लिक कोई ख़ास इल्म नहीं है कि सोना देखिए तो क्या होगा। लेकिन एक प्रैक्टिकल वाक़या मेरी ज़िंदगी में गुज़िश्ता, अगर ख्वाब में कोई जेवर चोरी कर ले औरत का, जेवर चोरी कर ले, तो इसका मतलब ये है कि उसका खामद जो है वो किसी के साथ और मतलब और दिलचस्पी रिलेशनशिप में आ गया है। अब यही महज़ब मतलब अल्फाज ही बोले जाएंगे ना। अगर बिल्कुल अगर औरत देखे तो उसका ज़ेवर इसका औरत का मतलब ही होता ज़ेवर है। औरत का होता है, उसका मतलब है कि उसका शौहर जो है वो कहीं ये और ज्यादा बदगुमानी दिलचस्पी ले नहीं रहा हम है। फैला रहे हैं, जो हमने ताबीरें इसकी पढ़ी हैं, ताबीर उसके ये पढ़ी होगी। बिल्कुल हुजूर ताल्लुक। साहब क्या फरमाइएगा, अगर सोना या जेवर देखे और चोरी होता हुआ देखे तो उसकी ताबीर क्या होगी? चोरी होने वाला मतलब ये है कि आपके घर में कोई ऐसा बंदा है नहीं, ये कि औरत ये हम फर्जी चीज़ें कर रहे हैं। जिस ताबीर अब बंदे, अब देखें मसलन सोना चोरी हो गया, यहाँ हमें ना बंदे का पता है सोना किसके घर में चोरी हुआ है। का जेवर जो होता देखें है, मैं यही कह रहा हूँ। ब्रेक ले लूं, हाँ, ले छोटा सा वक्फा। सारों ने अपनी अपनी बात अपनी अपनी जिम्मेदारी में करनी। ये हाथ बांध के कह रहा हूँ, इमाम इब्न सीरीन ने, इमाम इसाक ने, कई इमाम ऐसे हैं जिन्होंने कि ताबीरें जो की हैं वो फर्जी बातों पे की हैं। इसीलिए तो उनकी वो लुग़तें सारी की सारी इंसाइक्लोपीडियाज इस दुनिया में मौजूद हैं कि अगर ये हो, अगर ये हो तो यूं होगा, अगर ये यूं हो तो यूं होगा। ये मामलात इन्हीं एंटिसिपेटेड क्वेश्चंस पे बेस्ड होते हैं। इसलिए सवाल पूछ रहा था कि अगर ख्वाब बताने वाला ये ना जान सके कि ख्वाब सच्चा बताया जा रहा है झूठा, तो वो आलिम कैसे है? वक्फा लीजिए, वापस आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो ख्वाब जो है ना अबू अब्दुल्ला, वो बड़े ही खतरनाक, मैं खतरनाक का लफ्ज़ तंजन कह रहा हूँ, वो लोग देखते हैं तो उसकी ताबीर जो है वो फ़ौरन सुबह उठते ही पूछते हैं। एक तो अगर कोई अपनी शादी देख ले अपनी ख्वाब में, आदमी औरत, तो उस पर फ़ौरन वो परेशान हो जाता है क्या, या वो अपने आप को मरा हुआ देख ले या किसी को मरा हुआ देख ले जो कि ज़िंदा हो, तो वो उसके बारे में बड़ा परेशान हो जाए। इनकी ताबीरें कैसे करेंगे? ये भी हालात और वाक़यात, या फिर इसके लिए भी मरना या शादी कराना ज़रूरी होगा ताबीर पूछने के लिए? नहीं सर, सीधी सीधी बात है। मैं बातें वो करूँगा जो मेरा प्रैक्टिकल है, जो मेरा इल्म है। मैं सुनी सुनाई बात करने का आदी नहीं हूँ। मैं अपना बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह। अर्ज यह है कि शादी देखना महज मजाक नहीं है सर, ये रियलिटी है। क्योंकि बातन की जो मखलूक है वो आपके साथ है और वो अपने सेट पे आपको ले जाते हैं। जब आप सोते हैं तो आपकी रूह को अपने सेट पे ले जाते हैं, अपने मुकाम पे ले जाते हैं, चाहे मेल हो इंसानों में, चाहे फीमेल हो। जब शादी होती है तो आफ्टर शादी वो उसके रंग भी देखे, वो चीज़ उसके साथ होती है और महसूस करवाती है उसको, चाहे ख्वाब में चाहे जाहिर में। ये पक्की बात है, ये कोई ख्वाब मजाक नहीं है। शादी एक अटल हकीकत है। बातन की मखलूक जो है आफ्टर शादी वो आपके साथ साथ होती है, चाहे मेल लड़का हो लड़की हो, हमारे इंसानों में कोई भी हो। मुझे आपकी बात बड़ी अच्छी लगी। शादी एक अटल हकीकत है, जिस तरह मौत एक अटल हकीकत है, शादी भी अटल हकीकत है। यार ठीक है, बात बड़ी अच्छी बात की आपने। जिन्नात उसमें शामिल हाल होते हैं और शादी के बाद वो अपनी मतलब महसूस करवाते हैं कि हम साथ हैं, ये पक्की बात है। और दूसरा जो मरा हुआ मतलब हो, उसके मतलब मैं कोई राय कायम नहीं कर सकता, क्योंकि मौत दो किस्म की है ना जी। कुछ लोग हयाती में ममाती इख्तियार करने की कोशिश करते हैं और कुछ मर के भी जो है ना अमर हो जाते हैं। इस तरह के मामले उस बारे में मुझे नहीं पता सर। ठीक हो गया कारी साहब। शादी देखना पड़ेगा कि शादी महरम से ख्वाब में देख रहा है या गैर महरम से देख रहा है, ये दोनों चीज़ें हैं। देखें, ख्वाब महरम से देख रहा है तो इसका वादे मतलब है कि इसका ये नफ्स शरारती है और ये नफ्स की तरफ से है, इसको अल्लाह की तरफ से ख्वाब नहीं आया, नहीं आ सकता। क्योंकि बंदा इतना गलत नहीं हो सकता कि अपने महरम से। और ये लोगों को ख्वाब आते हैं, लोग पूछते हैं, और गैर महरम से है तो उसका ताबीर खुशी से है,
वो खुशी किसी भी सूरत में हो सकती शादी है, खुशी शादी है। की किसी भी सूरत में हो सकती है। इस ख्वाब का फिर हकीकी जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं नहीं, है। शादी भी हो सकती है। खुशी शादी से के- आप कह रहे हैं ना, हाँ, शादी का खुशी ताल्लुक और है। खुशी से ताबीर है। और खुशी किसी भी सूरत में, शादी भी एक खुशी है, पैसा भी एक खुशी है, एक सुकून अगर हुई इत्मीनान हुई भी है और दूसरी शादी बंदा देख ले तो फिर दूसरी होगी। देख रहे हो सकता है कि पहली जिसने की है दूसरी देखे तो उसका मतलब अल्लाह उसको माल की फरावानी दे देगा उस शादी से, पहली से या दूसरी से? जो पहली है। तो दूसरी ना करवाना, वैसे चार देखें, की हम इजाजत तो देना। चार के भी कायल हुजूर पाए हैं। अक़दस, मरा हुआ देखना अपने आप को और शादी में देखना अपने आप को, ताबीर। शादी जो है वो मेरे तो ताबीर के मुताबिक बीमारी भी हो जाती है, बाज़ औक़ात परेशानी भी हो सकती है, और मरा हुआ देखना ज़िंदगी का जो है वो कोई मुश्किल से निकल आना, ज़िंदगी का बढ़ जाना, मुश्किल से निकल आना, ये दो चीज़ें मेरे जो है वो गुमान के मुताबिक। ये जो सुनने में आई है अक्सर बात कि अगर कोई मरा हुआ शख्स जो है मर गया हुआ है लेकिन वो ख्वाब में आपके आता है और आपको बुलाता है या आपसे गले मिलता है, तो इससे क्या ताबीर ली जाती है? मरा हुआ शख्स अगर ख्वाब में आया आपके, जी, मरा हुआ शख्स अगर आपके ख्वाब में आया और वो महज मिलने के लिए ही आया, तो इसके लिए ये ताबीर है कि आप उसके लिए कुछ पढ़ें और बख्शिश का सामान करें। अगर वो आपको ले जाने के लिए आया तो मरे हुए में हम ये ताबीर लगा सकते हैं अपने मुताला के मुताबिक कि ज़िंदगी की, लंबी ज़िंदगी की दुआ मांगनी चाहिए। यानी कि वो शख्स जो है वो मरने वाला है, बीमार होने वाला भी तो हो सकता होने है। वाला बीमारी की तो मैं इसमें ये नहीं कहूँगी, ये ज़रूर कहूँगी कि उसकी ज़िंदगी कम हो रही है तो उसको उसके और अपनी अगर ज़िंदगी की दुआ। मुर्दा मरा हुआ पड़ा है और वो रो रहा है, फिर क्या ताबीर होगी? फिर मुश्किल ये सवाल है। जी नहीं, बिल्कुल आसान अच्छा। सवाल है। अगर मुर्दा मरा हुआ पड़ा है और वो रो रहा है तो यकीनन उसके लिए पीछे वालों को चाहिए कि कसरत से इस्तग़फ़ार करना चाहिए। उसकी अब ये पहले पूछना पड़ेगा कि उसकी वालिदा ज़िंदा है या वालिद ज़िंदा है, तो उनको जाके कहना चाहिए कि अगर कोई इससे गलती हुई है तो इसे माफ़ कर। हुजूर अक़दस, मरे हुए को मिलना और मरे हुए को रोते हुए देखना, मुर्दे को रोते हुए देखना, मेरे तो हुजूर, मेरे तो इल्म से बाहर है। ये शफीक साहब से शफीक साहब बताएंगे। सूरत ये है कि वो आप पे रो रहा है या अपने पे रो रहा है, दोनों को मुर्दे देखा। से कौन पूछे? नहीं, मुर्दे से वो ख्वाब में दिखाया अच्छा, जाए। ख्वाब में पूछ सकता है मुर्दे से? ख्वाब में अल्लाह ख्वाब में दिखाता है। बताए मुर्दे को, भाईजान अभी ख्वाब है, बता दे। नहीं, ख्वाब में बंदा ये चीज़ें वादे हैं। अच्छा। अगर तो वो आप पे रो रहा है, इसका मतलब यह है कि आपके अमाल उसकी मौजूदगी में तो बहुत ठीक थे, लेकिन उसकी मौजूदगी के बाद, मौत के बाद आपके अमाल बहुत। अगर वो कहे खुशी के आंसू है, फिर खुशी के ये चीज़ें तो सारी आपने पता कहा है। ना पूछे मुर्दे से, तो पूछा, उसने कहा मुर्दे से खुशी नहीं के आंसू पूछे। है। मैंने कहा है कि मुर्दा जो रो रहा है जी, वो जिंदा होके रोएगा ना ख्वाब में। वैसे मुर्दा ही रो रहा है। मुर्दा ही रो रहा है। ख्वाब नहीं, यही है ना, असल ख्वाब में- है ना, ख्वाब पे कोई आपका जोर थोड़ी है। ख्वाब में यही सूरत है कि जो मर गया है, अब मरने के बाद वो रोएगा, या तो रोएगा अपने ऊपर कि मैं बड़ा तकलीफ में हूँ। मैं उसकी या नीयत तो थोड़ी पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ उसके मानी क्या है। नहीं, यही तो मैं बता रहा हूँ कि वो दिखाएगा जब वो रोएगा अपने ऊपर, तो उसकी ताबीर की जाएगी, उसकी ताबीर के उसके लिए इस्तिग़फ़ार किया जाए और उसके लिए कुछ सदका जारिया का अमल किया जाए। ठीक। और अगर आपके ऊपर या आपके घर वालों के ऊपर वो परेशानी का इजहार कर रहा है, तो इसका मतलब यह है आप उसके किए हुए वादों को पूरा नहीं कर रहे। उसने कुछ काम ऐसे कर छोड़े थे, मसलन नेकी का, या उसने कुछ मन्नतें मानी थी, आपने वो मन्नत पूरी नहीं की कि मैं ये नलका लगा दूंगा, मस्जिद बनवा दूंगा या गरीब की खिदमत कर दूंगा। आप उन कामों को आगे लेके चलें। ये चीज़ें हैं। हज़रत आपके फरमा रही थी। जी, मैं ये अर्ज़ कर रही थी, सॉरी, कि ना ये देखना पड़ेगा कि वो भी मर्द है, औरत है, शादीशुदा है या गैर शादीशुदा है। ये देखने के बाद इसकी ताबीर लगाई जा सकती है कि वो रो रहा है। ठीक हो गया। अब अब्दुल्ला, आम तौर पे लोग जो हैं ये इन चीज़ों से बड़े डरते हैं ख्वाबों में कि उनको बिच्छू नज़र आ रहे हों, चूहे नज़र आ रहे हों या कॉकरोचेस नज़र आ रहे हों, तो वाकई ये खौफ की बात है या आपके ख्याल में ये कोई और मानी हो सकते हैं इसके? सर, ये इंसान को तनबी है कि जिस माहौल में वो रह रहा है वो माहौल दुरुस्त नहीं है। अगर अच्छा। किसी शख्स से वो मिल रहा है तजारती लिहाज से, बिजनेस के लिहाज से, और उस दौरान उसको ये ख्वाब आते हैं बिच्छू वाले या इस तरह के, तो वो उसको तनबी की जा रही है कि अपने हल्का अहबाब में जहाँ फिर रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है। वो उसको इंडिकेट किया जा रहा होता है। अल्लाह ताला उसको बता रहा होता है कि भाई इससे बचो, लेकिन हम बहसीयत इंसान, बशरी तकाजा हमें नहीं पता होता। वो कैफियत है कि जिस कैफियत में, जिन अदवार में, जिन दिनों में आपको ख्वाब आ रहे हैं, आप देखिए कि उन दिनों आपका सिस्टम क्या है, बिजनेस क्या है,
क्यों ये ख्वाब आ रहे हैं, वो देखेगा, गौर गौस करेगा तो उसको सर फौरी समझ आ जाएगी ये कुछ अशखास के बारे में, आपके जो हल्का बाब है, आपके जो कंपेनियन है, उनके बारे में तनबी करने के लिए ये चीज़ें दिखाई जाती हैं सर। ठीक हो गया। कारी साहब, अगर ख्वाब ना बताई जाए तो फिर भी पूरी हो जाती है? ख्वाब पूरा हो जाता है तकरीबन। ख्वाब पूरा हो जाता है। हुजूर अक़दस, क्या ख्वाब ना बताया जाए फिर भी पूरा हो जाता है? हाँ जी, फिर भी पूरा हो जाता है। एक अरसा दराज होता है कि वो कुछ अरसा के अंदर उसकी ख्वाब की 1 दिन से लेकर 50 साल तक की ताबीर होती है, उसके अंदर वो ज़रूर हो जाती है। हो जाती पूरी। आसफा जी, अगर तो बुरा ख्वाब हो तो फरमाया गया कि बताया ही ना जाए, लेकिन अगर अच्छा ख्वाब हो तो उसको बता के उसकी ताबीर ज़रूर लगवानी चाहिए। और अगर कोई ऐसा आलिम ना हो जिस पर आप मुतमिन हैं तो आप उस ख्वाब का सदका दे दें, वो जल्द पूरा हो जाएगा। वो जल्द पूरा हो जाएगा। तो ये जो उल्टी तरफ देख के थूकने वाली हदीस है, ये तो- यहाँ तो पूरी नहीं हो रही ना, वो तो सस्पेंड हो जाती फिर ख्वाब। बिल्कुल आपने नहीं बताई किसी को भी। शैतान जो ख्वाब है ना, ख्वाबों के वो लिए। वो फ्राइड तब ने है यही जब- बुनियादी गलती की वो है तब है जब आपको बुरा ख्वाब आए और या आपको ये हो कि मैं किसी को बताऊंगा या आगे कोई हादसा हो, तो बल्कि ये लंबी चौड़ी बात ही नहीं, बस यही आपको कोई बुरा ख्वाब आए तो वो ये आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के तो थूक देना चाहिए। तो तो उसके जो लिए फ्रॉइड की बुनियादी गलती की आप अर्ज कर रहे हैं, ऐसे नहीं थे, तोहमत बन जाती नहीं, क्योंकि फ्रॉइड ने तोहमत स्पिट ऑन द नहीं, ड्रीम वाली जो बात तीन की मस्तर है हैं। उस पे आपके उस फ्रॉइड ने तीन गलती मस्तर की नहीं है। ये उसने कहा स्पिट ऑन द ड्रीम एंड इट शैल सस्पेंड, सो वो ना करें ऐसी बात। हुजूर अक़दस अबू अब्दुल्ला, आपकी तरफ आ रहा हूँ, ये फरमाइए कि ये जो ख्वाबें हैं अगर ना बताई जाएं तो क्या फिर भी पूरी होंगी या इनका बताना ही ज़रूरी होता है फिर ही होंगी? सर ऐसी बात नहीं है, कुछ ख्वाब है जो पूरे होते हैं, कुछ ख्वाब ऐसे हैं जो पूरे नहीं होते। मोस्टली मैंने ये देखा है कि जो जिन्नात हैं, जो जिनके साथ जिनके घर में नेक जिन्नात जो हैं, वो उनको पहले ही तनबीह कर देते कि ये मामला होगा। जो शऊर वाले लोग हैं वो ख्वाब बताते नहीं है, जो लाशऊरी में तकरीबन वो जल्दी जल्दी भागते हैं, हम किसी आमल के पास जाएं, किसी ऐसे मोतबर बंदे के पास जाएं कि हमें रास्ता बताए कि ये क्या होने वाला है, क्या मामला है। ठीक हो गया। मामला एक शख्स ख्वाब में देखता है कि उसके दांत टूट गए हैं और दूसरा शख्स देखता है कि वो रेत चबा रहा है, दोनों की ताबीर। जी, जिस शख्स ने देखा कि उसके दांत टूट गए हैं तो इसका मतलब उसके बहन भाइयों में इख्तलाफ पैदा होगा, बहन भाइयों में बहन भाइयों में उसके साथ इख्तलाफ पैदा होगा, और वो जो बहन भाई हैं अजीज़ व क़ारब जो अपने खूनी रिश्ते हैं वो उससे इख्तलाफ करेंगे और फितना फसाद करेंगे। और रेत चबाने की ताबीर जो है वो मेरे इल्म में नहीं है हजरत। रेत चबाने का मतलब ये है कि वो बहुत अपने मिजाज के बरक्स चीज़ें बर्दाश्त कर रहा है। अच्छा, ठीक होगी बात। कभी कभी ऐसा भी होता है कारी साहब ख्वाब के अंदर कि आप जब उठते हैं तो लगता है कि आप वैसे ही हैं। मिसाल के तौर पे एक शख्स जो है वो ख्वाब में रेत चबा रहा था, लेकिन जब उठता है तो वो मुंह को चबा रहा होता है। तो ख्वाब में रेत चबाना और दांत टूटना, हदीस के मुताबिक जिसका इल्म नहीं ना बताए, नहीं ये नहीं मुझे इल्म। ये बात इसने बड़ी अच्छी की कि दांत टूटने का मतलब जो है वो रिश्तेदारी में तनाव है। और रेत का जो मानी इमाम ने और इमाम इसाक ने दोनों ने बताया है, उससे मानी है कि आप फजूलियात में इन्वॉल्व हो चुके हुए हैं। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। तमाम ख्वाब देखें, लेकिन एक बात जहन में रखें कि वो ख्वाब जो कि आप खुली आंखों से देखते हैं उनको देखना भी सीखें।